नमस्कार जी सर। नमस्कार। हाँ, मैं दिल्ली से आई हूँ अपने हस्बैंड को लेके। उनको कैंसर डिटेक्ट हुआ है और कोई प्रॉब्लम नहीं थी उनको 1.5 महीना पहले तक। सिर्फ यही था कि कॉन्स्टिपेशन है, पॉटी नहीं आई। तो हम लोग डॉक्टर के पास लेके जाते रहे, दही खिलाते रहे वो लोग कि गर्मी हो गई है। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट किया, फिर उन्होंने सजेस्ट किया तो हमें जो वो कीमो से पहले के जितने भी टेस्ट हैं वो सब करवाने पड़ गए। और उसके बाद फिर जब उन्होंने कीमो बोला तो फिर हम इधर आए। लेकिन अब 3 दिन से हम, आज मेरा 4th डे है आज, उसमें उनका पेट भी क्लियर होने लग गया है, वो अपने आप को हेल्दी फील कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे उनको कोई भी सिम्टम नहीं था बॉडी में किसी तरह का भी, बस सिर्फ एक वही था। उसकी वजह से इतना पता नहीं उनकी कैसे उम्र गड़बड़ हो कितनी है? गया। और 72। पहले उनको क्या हिस्ट्री, क्या है, बीपी शुगर, क्या हिस्ट्री है? हाँ, बीपी बीपी उसकी था गोली बस। कितने साल से खा रहे हैं? 15-20 साल हो गए। 15-20 साल से गोली बीपी खा रहे हैं। आपको नहीं लगता गोली के साइड इफेक्ट हो सकते हैं? हो सकते हैं, लेकिन आजकल मानते ही नहीं, बड़े भी नहीं मानते और बच्चे तो बिल्कुल नहीं मानते हैं कि नहीं एलोपैथी ठीक है। बस वो ये तो जिद करके, बस फिर मैंने बोला कि मैं कीमोथेरेपी नहीं करवाने दूंगी, तो हमें वैसे भी यहीं से 72 चलना साल है। की उम्र में आप पंगे लेना क्यों चाहते हो? बच्चों के आगे अधीन हो जाते हैं नहीं, उल्टा इसलिए। जिंदगी नरक बन जाती है। कीमो रेडियो के जो साइड बिल्कुल इफेक्ट हैं वो उल्टा ज्यादा नुकसान करते हैं। उल्टा बिल्कुल। अगर हम इच्छा शक्ति दिखाएं तो हम वैसे भी कैंसर को रोक सकते हैं। चलो, धन्यवाद, थैंक यू वेरी धन्यवाद मच। भैया। आचार्य जी हमारे मैं साथ आप एक और सब लोगों कॉलर को जहां बताना पर जुड़ गए हैं, चाहूंगा उनका कि भी सवाल आप ले लीजिए। बिहार से हमारे साथ राजनंदन जी जी जुड़ गए हैं। बताइए, राजनंदन जी, टीवी नमस्कार। की आवाज को बंद करके सीधे अपना सवाल पूछिए। मेरे जी माँ बताइए। का लीवर मेरी माँ का लीवर में प्रॉब्लम है, बहुत पुराना कब्ज रहता है। जी, तो आपको हमारे बारे में आज ही देखा है कि पहले भी कभी प्रोग्राम देखा आपने? आज ही देखा था। तो आप ना कौन से शहर से बोल रहे हो? मुंगेर बिहार से। तो बिहार में हमारे 12-13 क्लिनिक है, पटना में है, भागलपुर में है, गया में है। तो हमारे डॉक्टर का नंबर ले लो स्क्रीन से, एक बार हाँ चेकअप करवा लो। चेकअप में पता लगेगा कि क्यों दिक्कत आ रही है आपको। तो एक तो बस मैं बोलना चाहूँगा, एक तो दूध और दूध की बनी चीज़ें आप खाना छोड़ दो, क्योंकि जब लीवर वीक हो जाता है तो दूध नहीं पीना चाहिए, ना दूध की बनी चीज़ें खानी चाहिए। इसके अलावा फ्रूट्स खाओ, सैलड खाओ, बढ़ा दो। सूरज डूबने के बाद खाना खाना कम कर दो। नारियल पानी पियो, नारियल की गरी का टुकड़ा रोज खाओ, तो आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक हो जाओगे। अच्छा आचार्य जी, क्योंकि आज आज भारत में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जी 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 बताइए। आज हम आचार्य जी क्योंकि किडनी की समस्या पर हम बात कर रहे हैं, तो मैं भी जब किडनी के बारे में पढ़ रही थी आचार्य जी, तो कुछ आंकड़े ऐसे सामने आए जिसे पढ़ के मैं हैरान हो गई। दुनिया भर में तकरीबन 90 करोड़ से अधिक लोग ऐसे हैं जो किडनी की बीमारी से आचार्य जी पीड़ित है, और बच्चे भी इसमें शामिल है। ये बहुत हैरानी वाली बात थी। तो ऐसे में मैं ये चाहूंगी आचार्य जी, आप हमारे दर्शकों को ये भी समझाइए कि किडनी फंक्शनिंग कैसे करती है, कितना अहम रोल किडनी का होता है शरीर में। तो एक स्वस्थ किडनी में लगभग 12 लाख नेफ्रॉन्स होते हैं, जिसको हम सेल्स भी कह सकते हैं। इसके अलावा ये एक और हर नेफ्रॉन एक ही काम करता है, किडनी के अंदर के एसिड बेस बैलेंस को ठीक करने का। और जो किडनी आजकल ख़राब हो रही है, एक तो हेरिडिटी फैक्टर की वजह से हो रही है, एक बहुत ज़्यादा वजह आजकल डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर है। ध्यान से देखिए, रिसर्च हुई है कि डायबिटीज़ लीवर को भी ख़राब करता है, किडनी को भी ख़राब करता है। और लोगों को लगता है हम तो डायबिटीज़ कितने सालों से, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाना चाहूँगा। ये एक रिपोर्ट है, अगर पॉसिबल हो क्लोजअप करके भी दिखाएं। ये एक 24 साल का बच्चा है, इसकी किडनी बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, मतलब 0.3% काम कर रही थी, 100 की जगह 0.3%। 3 महीने के अंदर इसकी किडनी 9% काम करने लग गई। यानी कि 3 महीने में इसकी किडनी ने, ये बच्चे की किडनी ने इम्प्रूवमेंट ले ली। 30 गुना की इंप्रूवमेंट हुई किडनी की, जो दुनिया के लिए इम्पॉसिबल है, लेकिन इस बच्चे के लिए हुआ। ये कैसे हुआ मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इसको हम बोलते हैं, हम अपने हॉस्पिटल में एक तरीका इस्तेमाल करते हैं, गर्म पानी का एक टब, उसमें 40 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन करके बैठना। और ये रिसर्च पेपर है, हॉट बाथ फॉर द रीनल, मतलब गर्म पानी का टब किडनी को रिजनरेट करने में मदद करता है। और इसके अलावा ये एक और रिसर्च पेपर है गर्म पानी की थेरेपी के ऊपर ही।
और एक सबसे बड़ा कारण इसके पीछे है नकली दूध और मिलावटी खान पान। अभी आपने सुना हो तो एक हफ्ता पहले एक न्यूज़ आई थी, एक लेडी ने यूएस के अंदर मेकअप का सामान खरीदा, मेकअप के सामान की वजह से उसकी किडनी खराब हो गई। तो ये बहुत बड़ी बात है। और एक हम करते हैं हेड डाउन टिल्ट, मतलब सिर ऊपर पाँव नीचे या सिर नीचे पाँव ऊपर, जिसको हम बोलते हैं हेड डाउन टिल्ट। ये रिसर्च पेपर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये एक रिसर्च पेपर मेरे पास और है, एक पेशेंट की डिटेल है। ये 22 अप्रैल 2022 को इसकी किडनी 9% काम कर रही थी और 13 जुलाई 2022 को ये 19% काम करने लग गई। तो कितनी बड़ी बात है ये, कितना बड़ा आयुर्वेद का, नेचुरोपैथी का चमत्कार है कि उनकी किडनी रिकवर कर गई। ये एक और पेशेंट है, 45 साल की उम्र है। आप देखिए 9.6 ml, यानी कि 1 मिनट में किडनी 9.6 ml काम कर रही थी और 3 महीने बाद 20.8 ml हो गई। तो ये रिपोर्ट्स हैं, ये प्रूफ्स हैं, ये सबूत हैं जो दिखाते हैं कि आप इम्प्रूव कर रहे हो। ऐसे ये भी एक और पेशेंट है, इनकी किडनी 15.5% काम कर रही थी। जी बताइए मैडम। एक और कॉलर आचार्य जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अंबाला से हरिमून जी हैं। हरिमून जी अपना सवाल पूछिए आचार्य जी से। टीवी की आवाज को बंद कर दीजिएगा और सीधे सवाल पूछिए। जी नमस्कार। लाला राम जी अपना सवाल पूछिए, फरुखाबाद से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अच्छा। हमें ये साहब जी नमस्कार। हम टहलते बहुत हैं और रात में 4 बजे उठ के टहलते बहुत हैं जी। और दूसरी बात यह है कि पानी बहुत पीते हैं और रात में सोते हैं तो पेशाब 1-1 घंटे बाद, 15-15 मिनट बाद होती है। बहुत पेशाब होती है, हमको समझ में नहीं आता है। लेकिन हमने डायबिटीज का वो क्या नाम की इलाज भी करवाया, लेकिन डायबिटीज हमारे निकली नहीं कतई। यही सवाल है साहब कि हमको पेशाब बहुत ज्यादा होती है। आपको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है या हाइड्रोसिल की प्रॉब्लम है, आप डॉक्टर से चेकअप कराओ और इलाज की बात करो, प्रॉपर तरीके से इलाज करो और नीचे बैठ के पेशाब किया करो। मैं पूरे भारत से अपील करूंगा, जब भी पेशाब करते हो नीचे घुटनों के बाहर बैठ के, जिस तरह हमारे पूर्वज किया करते थे, हमारे दादा दादी परदादा नीचे बैठ के पेशाब करते थे। उससे क्या होता था, ब्लैडर पूरा खाली होता था, तो पेशाब बॉडी रखती नहीं थी। और तो ये बहुत ज़रूरी है। एक बार पूरा कैमरा हमारे दर्शकों को भी दिखा दीजिए। वज्रासन में बैठिए सब लोग, वज्रासन में। ये वज्रासन में बैठना सबसे ज्यादा बचाएगा आप लोगों को आचार्य जी, क्योंकि आज ये का वज्रासन में हमारा जब बैठ जाओगे ना, किडनी पर क्योंकि तो हम कभी बात कर किडनी रहे हैं खराब नहीं आचार्य होगी। जी, इससे पहले भी हम किडनी पर बात कर चुके हैं। आप हमारे दर्शकों को समझा चुके हैं कि किडनी की समस्या नहीं है, किडनी रोग है, तो कैसे वो खुद को स्वस्थ रख सकते हैं, क्या उपाय है। क्योंकि लगातार आचार्य जी दर्शक हमें कॉल कर रहे थे और ये दर्शकों की मांग पर ही है कि आज एक बार फिर से आप किडनी के बारे में बता रहे हैं। आचार्य जी मैं ये भी चाहूंगी दर्शकों को आप ये भी समझाइए कि आपके सेंटर में, हिम्स में कैसे इलाज किया जाता है किडनी का, क्या क्या होता है वहाँ दर्शकों, देखिए हम लोग के पास पूरे भारत में सबसे ज्यादा किडनी के फेल हमारे पास ही आते हैं। किडनी फेल के पेशेंट पूरे भारत में, अगर आयुर्वेद में कहीं जाते हैं तो हमारे हिम्स में आते हैं। हमारा सबसे बड़ा जो हिम्स है, जहां भी हम बैठे हैं, एक बार भैया कैमरा घुमा के दिखा दो सारा। अभी जो ये वाला हिम्स है, ये मेरठ के पास है, मेरठ के बॉर्डर पे गंगा के किनारे स्थित है ये, और ये 350 बेड का है। और लगभग अभी मेरे साथ लगभग 70 के लगभग लोग जुड़े हुए हैं। तो ज़्यादातर किडनी के पेशेंट आते हैं। जबकि क्रिएटिनिन बढ़ जाता है, यूरिया बढ़ जाता है, इंसान को बोल दिया जाता है किडनी फेल हो गई और ट्रांसप्लांट कराओ, जबकि ऐसा नहीं है। आपको डीटीपीएस स्कैन कराना चाहिए, जो मैंने रिपोर्ट अभी दिखाई थी। ये डीटीपीएस स्कैन की रिपोर्ट्स हैं। डीटीपीएस स्कैन में किडनी की फ़ोटो आती है, किडनी छोटी हो गई, सिकुड़ गई, वो सब पता चलता है। डीटीपीएस स्कैन से पता लगाइए किडनी कितनी ख़राब हो गई। उसके बाद आप लोग ध्यान से दोबारा समझाइए कि किडनी जो है अगर ख़राब हो गई है तो क्या वापस रिजनरेट हो सकती है। तो मैंने पहले भी रिपोर्ट दिखाई थी जी, किडनी रिजनरेट हो सकती है। मैंने आपको स्टैनफोर्ड का रिसर्च पेपर अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था कि किडनी अपने आप को रिजनरेट करती है। दूसरा, अगर किडनी ख़राब हो गई तो बहुत बड़ी बात है, मॉडर्न पैथी में बोलते हैं कि आपकी किडनी ज़िंदगी गई। ये देखो लिखा हुआ है, किडनी बन रही है साइलेंट किलर। किडनी का रोग एक बहुत बड़ा आज की डेट में साइलेंट किलर बन चुका है। लोगों को कब हार्ट अटैक पड़ जाता है पता ही नहीं चलता। तो एक ही तरीका है कि जब आपका क्रिएटिनिन बढ़े उसी टाइम आयुर्वेद में आ जाओ। और अभी हम लोगों ने क्लिनिकल ट्रायल भी सक्सेसफुली कंप्लीट किया है और
रिसर्च के बाद प्रोडक्ट डेवलप हो गया है जो क्रिएटिनिन को 9 को 2 तक लाने में, 7 को 5 में लाने में, 8 क्रिएटिनिन को 4 लाने पे भी अपने आप को ला चुका है, प्रूव कर चुका है प्रोडक्ट ऐसा। तो मैं जस्ट इतना ही बताना चाहूँगा कि किडनी की बीमारी ठीक हो सकती है, लेकिन शर्त क्या है, परहेज करना पड़ेगा, दूध छोड़ना पड़ेगा, दही छोड़ना पड़ेगा, पनीर छोड़ना पड़ेगा, सूरज डूबने के बाद खाना खाना छोड़ना पड़ेगा, तो ही इस भारत का भला हो सकता है।